मुंबई 26/11 हमलों के आरोपी तहव्वुर राणा को पटियाला हाउस की स्पेशल एनआईए कोर्ट ने 18 दिनों की रिमांड पर भेजा है। रिमांड नोट में लिखा कि साजिश की सीमा भारत के बाहर तक फैली हुई है। कोर्ट ने कहा कि साजिश सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, इसके तार अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जुड़े हैं। कई शहरों को टारगेट किया गया था। इसमें भारत के कई शहरों सहित राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को निशाना बनाया गया। तहव्वुर राणा और उसके साथियों द्वारा की गई रेकी की जाँच जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि तहव्वुर राणा को उन सबूतों से रूबरू कराना जरूरी है जो उसके द्वारा की गई रेकी से जुड़े हुए हैं। गवाहों, फॉरेंसिक और दस्तावेजी सबूतों से उसका सामना जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि गवाहों और अन्य सबूतों के साथ उसका आमना सामना कराना जरूरी है। गहराई से पूछताछ की जरूरत है। साजिश बहुत गहरी है, इसलिए तह तक पहुंचने के लिए पुलिस हिरासत में लगातार पूछताछ जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है। यह मामला भारत की सुरक्षा और संप्रभुता से जुड़ा हुआ है। जज ने कहा कि जांच एजेंसी को पूरा और निष्पक्ष मौका मिलना चाहिए ताकि कोर्ट के सामने सभी तथ्यों को पेश कर सके। बता दें कि एनआईए ने उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की जिन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है उसमें मौत की सजा का भी प्रावधान है। ऐसे में देश की न्यायपालिका उसे मृत्युदंड की सजा सुना सकती है। राणा के खिलाफ आईपीसी की धारा 120B, 121, 121A, 302, 468, 471 में मामला दर्ज है। इसके अलावा गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी कि यूएपीए और आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ धारा 18 और 20 के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि एनआईए उसके फोन पर हुई बातचीत का रिकॉर्ड खंगाल रही है। इनमें से अधिकांश अन्य आरोपी डेविड हेडली के साथ हैं। जांचकर्ताओं को संदेह की इस बातचीत में दाऊद की संलिप्तता के भी संकेत हो सकते हैं। एनआईए का मानना है कि मुंबई हमलों की योजना 2005 से ही बनाई जा रही थी। राणा भी उस योजना का हिस्सा था। दरअसल तहव्वुर राणा के लिए भारत में न्यायपालिका उसके जघन्य अपराधों के लिए मृत्युदंड तय कर सकती है। राणा के खिलाफ भारत में देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने, हत्या और आतंकवाद जैसे गंभीर आरोपों के तहत मुकदमा चलेगा। इसके लिए उसे मौत की सजा दी जा सकती है, क्योंकि प्रत्यर्पण प्रक्रिया के दौरान भारत अमेरिका दोनों ने स्पष्ट तौर पर मृत्युदंड की सजा को बाहर नहीं रखा है। भारत अमेरिका में अलग अलग तरह से अपराधियों को मौत की सजा दी जाती है। ऐसे में प्रत्यर्पण संधि के प्रावधान भी इसके आड़े नहीं आते हैं। हालांकि प्रत्यर्पण प्रक्रिया के दौरान मृत्युदंड नहीं दिए जाने की शर्त रखी जा सकती है, लेकिन राणा के मामले में अमेरिका की तरफ से ऐसी कोई शर्त नहीं रखी गई है। जबकि 2005 में अबू सलेम के प्रत्यर्पण के समय पुर्तगाल को भारत ने मौत की सजा न देने की गारंटी दी थी। कानूनविदों के मुताबिक भारत सरकार ने अमेरिका को आश्वासन तो दिया है कि राणा को भारत में हिरासत के दौरान पूरी सुरक्षा दी जाएगी, उसे प्रताड़ित नहीं किया जाएगा और कानून के मुताबिक अदालत सबूतों और गवाहों के आधार पर सजा तय करेगी। इस दौरान मौत की सजा को बाहर नहीं रखा गया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने राणा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की जिन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है उनमें मौत की सजा का भी प्रावधान है। ऐसे में यकीनन देश की न्यायपालिका उसे मृत्युदंड की सजा सुना सकती है। याद रहे कि राणा के खिलाफ आईपीसी की धारा 120B, 121, 121A, 302, 468, 471 का मामला दर्ज है। इसके अलावा गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम यूएपीए और आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ धारा 18 और 20 के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। कुल मिलाकर के इस मामले में भी कोर्ट ने माना है कि इस साजिश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संलिप्तता है, तो जाहिर सी बात है कि कोर्ट इस मामले पर एजेंसी की मदद करने की पूरी कोशिश कर रहा है ताकि इस मामले की जो जड़ें हैं उसको खंगाला जा सके और वहां तक पहुंचा जा सके और इसके बाद तहव्वुर राणा को उसके किए की सजा दी जा सके। अब इसी के साथ ये देखना होगा कि एनआईए को पूछताछ में कितनी जानकारी मिलती है, क्योंकि जितनी पूछताछ होती जा रही है उसके बाद एक के बाद एक चौंकाने वाली जानकारी निकलकर सामने आ रही है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।